अली हमेशा से एक इंजीनियर बनना चाहता था। तेहरान के रिसर्च सेंटर पर एक बहुत बड़ी मिसाइल गिरती है और सिक्योरिटी की वजह से अली वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। क्या है इन दो देशों का छुपा हुआ सर? और जॉर्डन देशों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगले ही दिन 15 मई को इसराइल पर अटैक कर दिया। यहाँ सवाल ये आता है कि इन 5 देशों में ईरान तो कहीं था ही नहीं। तब सिर्फ ईरान ने इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इसराइल और ईरान इतने कट्टर दुश्मन बन गए, जो कि उस टाइम पर ईरान के राजा थे। लेकिन आने वाले टाइम में ईरान में कुछ ऐसा होने वाला था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो। ईरान पूरी तरह से बदल गया। आयतुल्लाह खुमैनी का मानना था कि इसराइल की वजह से इस्लाम खतरे में है। जैसे हिजबुल्लाह, हमास, PMF और PIJ, इनको वेपन्स और फंड ईरान देता है और फिर शुरू होती है पैलेस्टीन और इसराइल की वॉर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर इसराइल और ईरान डायरेक्टली वॉर जोन में कैसे? इसराइल ईरान के IRGC के टॉप कमांडर्स को मार देता है और इसराइल से बदला लेने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च करता है। 2022 की बात है। ईरान के तेहरान में एक टीचर फातिमा और उसका बेटा अली रहता था। अली हमेशा से एक इंजीनियर बनना चाहता था और अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। एक शाम फातिमा डिनर बना रही थी और अली अपनी कमरे में पढ़ रहा था। तभी तेहरान के रिसर्च सेंटर पर एक बहुत बड़ी मिसाइल गिरती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि इसराइल ने गिराई थी, जिससे घरों के शीशे टूट जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं और अली बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ट्रैफिक और सिक्योरिटी की वजह से अली वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता और उसकी जान चली जाती है। ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं है। अली जैसे ना जाने कितने मासूम इसी तरह से अपनी जानें गंवा रहे हैं। कैसे शुरू हुआ ये युद्ध? जो इसराइल और ईरान एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो आज एक कट्टर दुश्मन कैसे हो गए? क्या है इन दो देशों का छुपा हुआ सच? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Iran unleashed more than 500 ballistic missiles. Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has released a statement as the conflict between Israel and Iran has called on Iran for unconditional surrender. Threat, both the nuclear threat ये सब जानने से पहले हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। 14 मई 1948 यूनाइटेड नेशंस और कई और देशों के सपोर्ट से इसराइल बनता है। जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन बनते हैं। लेकिन इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक और जॉर्डन देशों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अरब एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसीलिए इन 5 देशों ने इसराइल को कमजोर समझकर अगले ही दिन 15 मई को इसराइल पर अटैक कर दिया। लेकिन इस अटैक से इसराइल को उल्टा फायदा हुआ, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। उस टाइम पर इसराइल की आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अच्छे स्ट्रेटेजीज और यूरोप से वेपन्स लेके इसराइल इन 5 देशों से अकेला जीतता है। इसीलिए इसराइल का फायदा ये हुआ कि इसराइल ने अपने देश को एक्सपेंड कर लिया। यहाँ सवाल ये आता है कि इन 5 देशों में ईरान तो कहीं था ही नहीं। दरअसल जब सारे अरब कंट्रीज इसराइल को एक अलग कंट्री मानने से इनकार कर रहे थे, तब सिर्फ ईरान ने इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इसराइल और ईरान इतने कट्टर दुश्मन बन गए? दरअसल 1950s में ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो कि उस टाइम पर ईरान के राजा थे। ये काफी सेकुलर थे और इनका मानना था कि हमें सारे देशों से अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए। लेकिन आने वाले टाइम में ईरान में कुछ ऐसा होने वाला था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है, जिसका लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी था, जो कि एक शिया मुस्लिम मौलवी था। दरअसल इनका मानना था कि मोहम्मद शाह रजा पहलवी इस्लाम को अहमियत ना देके वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। ये कुछ फोटोज हैं जब मोहम्मद रजा पहलवी शासन में थे। ईरान की औरतें वेस्टर्न ड्रेसेस में नजर आ रही हैं। इसीलिए 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान पूरी तरह से बदल गया, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव था इसराइल को दुश्मन की नजर से देखना। आयतुल्लाह खुमैनी का मानना था कि इसराइल की वजह से इस्लाम खतरे में है। इसीलिए तभी से ईरान इसराइल को खत्म करने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है। प्रॉक्सी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो किसी देश के लिए इनडायरेक्टली किसी और नाम से लड़ते हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, PMF और PIJ। इनको वेपन्स और फंड ईरान देता है इसराइल को खत्म करने के लिए। लेकिन अजीब बात यह है कि इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड तो ईरान करता है, लेकिन हिजबुल्लाह लेबनान का है, हमास पैलेस्तीन का है, PMF इराक का है और PIJ भी पैलेस्तीन का है। इसीलिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास इसराइल पर एक सरप्राइज अटैक करता है, जिसमें इसराइल के 1200 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और फिर शुरू होती है पैलेस्तीन और इसराइल की वॉर।
इस वॉर में अभी तक फलस्तीन के 50,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कुछ मिसाइल से और कुछ भूख से। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर इजराइल और ईरान डायरेक्टली वॉर जोन में कैसे आए। दरअसल 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के दमस्कस में इजराइल ईरान के IRGC के टॉप कमांडर्स को मार देता है और फिर 13 अप्रैल 2024 को ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च करता है, जिससे इजराइल को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता, लेकिन एक 7 साल की बच्ची क्रिटिकली इंजर्ड हो गई। जिसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फिर से लॉन्च करता है, जिसमें फिर से 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल पर फायर की जाती हैं। लेकिन इजराइल ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा था। 13 जून 2025 को इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बड़ा अटैक करता है और इसी अटैक के बाद ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया। वॉर चाहे ईरान की हो, इजराइल की हो या पैलेस्टीन की, सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही होता है। लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं और आखिर में अली जैसे मासूमों को अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।